या आपका धन्यवाद। अभी प्रकाश राणा जी ने बहुत अच्छी बात बोली है। पहले भी ये बात बोलते हैं मगर इनकी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, और मैंने तो पहले भी समर्थन किया है। आज प्रदेश जिस स्थिति में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, जो विधायक निधि की बात आई कि आप सरकार में जो विकास होगा, काम होगा, तभी आर्थिक स्थिति होगी। हम जो है, हमारी जो स्थिति है, ये एक दूसरे को ब्लेम करने का समय नहीं है हमको। आपने ठीक कहा, कोई भी सरकार आएगी उसको इस प्रदेश को चलाने के लिए कर्ज लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे से प्रथा चलती हुई आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम जो है ये डेप्ट ट्रैप है, डेप्ट ट्रैप में फंसने जा रहे हैं। आपने कहा जिक्र है सैलरी, पेंशन, लोन रीपेमेंट, इंटरेस्ट, ये चार चीज़ है। अब रिसोर्सेज हमारे बढ़ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ आपको, क्योंकि आप भी बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हमारा हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा एज ए मिनिस्टर, ऑपोजिशन में भी मैं रहा, सत्ता में भी रहा, हम में से कभी भी जब किसी सरकार ने परिवर्तन करने की कोशिश की, मान लो 118 है, 118 तो मतलब उस वक़्त आज से 50 साल पहले हमारे पुराने लोगों ने ये सोच के किया था कि भाई टू प्रोटेक्ट द लैंड ऑफ द स्टेट हिमाचलीज़ के। मगर आज 118 मैं कहता हूँ एज ए मिनिस्टर, 118 सोर्स ऑफ करप्शन है। आपने पूर्व में जब जयराम जी की सरकार थी, आपने परिवर्तन करने की कोशिश की, हमने विरोध किया। हम विरोध जो है राजनीति के आधार पर करते, विरोध करने के लिए विरोध करते हम। आज हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड हो गया है। अब आपने जैसे जिक्र किया, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हमको कलेक्टिवली कांग्रेस और बीजेपी को कंसेंसस बनाना पड़ेगा, और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट की, चाहे इंडस्ट्रीज़ की है, चाहे रियल स्टेट है, चाहे होटल इंडस्ट्री है, कि वो पॉलिसीज़ जो हो वो कंटिन्यूशन में हो। ये ना हो कि भाई एक सरकार ने किया, अब इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर आएगा, एक सरकार उसको कोई प्रोजेक्ट दे देगी, कोई रियायतें दे देगी, शर्तें लगा देगी, अगली सरकार आएगी और उसको स्क्रैप कर देगी। उससे क्या होता है, उससे हिमाचल प्रदेश की और हमारे स्टेट की जो इमेज है वो नेशनल लेवल पे वो ख़राब होती है। मैं तो एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर नेशनल लेवल के प्रोग्राम में जाता हूँ और स्टेटों में मैं देखता हूँ। अब हमारे को जब तक हम परिवर्तन नहीं करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ, आप उत्तराखंड है, हमारा पड़ोसी है, हमसे बाद आया है, मगर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर हम उत्तराखंड को देखें, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड हमसे कहीं आगे जा चुका है। और हम आज इसी में हुए। मैंने जयराम जी को एक दिन कहा कि आप जो हमारी स्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 22 में दोबारा आती तो आपकी भी ये स्थिति होनी थी, हमसे अलग नहीं होनी थी। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब चाहे दिल्ली में आज आपकी एनडीए गवर्नमेंट है, चाहे दूसरी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेंड ये है कि वो अनटाइड ग्रांट किसी को नहीं देगी, किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं देगी, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें होंगी, चाहे बीजेपी की होंगी, चाहे थर्ड फ्रंट की सरकारें होंगी। अनटाइड ग्रांट, जैसे पहले मान लो अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, आपको सतीश जी याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी आते थे, प्रेमका और धूमल जी मुख्यमंत्री थे, हम 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा करते थे, अनटाइड ग्रांट देते थे, प्रदेश गवर्नमेंट के हाथ में था, जहाँ मर्जी खर्च करते थे। मगर अब नेशनल लेवल पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी सिनेरियो चेंज हो गया है। हमको हिमाचल प्रदेश का जो सिनेरियो और हिमाचल प्रदेश का सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत हमको पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट तो तब आएगी हमारे पास जब हम अपने कानूनों में लचीलापन करेंगे। हम अगर हमारे जो कानून अगर हमारे सख्त होंगे, अब आप 118 में क्या हो रहा है, 118 में ये हो रहा है, आपने 118 की परमिशन ले ली, कोई फैक्ट्री फेल हो गई और फेल होगी, किसी कारण से फेल होगी, तो दोबारा उसने अगर फैक्ट्री को दोबारा बेचना है तो 118 की प्रोसेस में फिर जाए वो। और अगर 100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है तो 118 ना होने की वजह से वो आनन फानन में 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को दलालों को 50 करोड़ में दे देगा, और दलाल फिर वो 118 के चैनल में चलेंगे और परमिशन ले आएंगे, और वो 100 करोड़ रुपए की, जिस बंदे की 100 करोड़ की थी, जिसने 50 में बेची, वो 125 करोड़ में उसको बेच देगा। आपने कंपनी का नाम चेंज करना है, आपको 118 दोबारा लेना है। अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर नया आ गया कोई, तो आप 118 की परमिशन ले जाओ। तो इसको हमको लचीनापन, हमको रिलैक्स करना पड़ेगा, लचीनापन लाना पड़ेगा हमको। और एक पॉलिटिकल नहीं, आपकी सरकार में भी रहे। देखो 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 रणधीर जी, देखो एक बात, रणधीर जी देखो एक बात, देखो अब देखो, अब रणधीर जी ने फिर राजनीतिक बात कर दी। ये देखो एक बात सुनो, नहीं
रणधीर जी, कोई सी सरकार होगी चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, जो दलाल है ना, जो देखो रणधीर जी, मान्य रणजीत जी, मान्य। अब देखो आप फिर राजनीति की बात करो। सरकार दलाले हर सरकार में होते हैं, चाहे हमारे चाहे आपके, मगर प्रश्न ये है कि हम जो पॉलिटिकल लोग चुने हुए नुमाइंदे, हमको पॉलिटिकल राय एक हमको करना पड़ेगा उसको, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट हमको करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज क्या होना है? अदरवाइज क्या हो रहा है? देखो अदरवाइज क्या हो रहा है कि आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ रही है, और बढ़ती ऐसा होगा कि आपके टोटल बजट का 100% सैलरी और पेंशन में जाएगा। प्रदेश के लोगों के लिए, विकास के लिए नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कानूनों को चेंज करने की कोशिश करें, मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबको, चाहे हम इस पक्ष के सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष के, हमको इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए कंसेंसस लाके एक होकर के करना पड़ेगा। और मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत